नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ाल अल्लाहु तआला वल मुमिनून वल मुमिनात औलियाहुम बअज़ुहुम बअज़। हज़रात ज़िवाकार सामईन मुकर्रम और प्यारे भाइयों, आज की इस पुरवकार इल्मी और अदबी महफिल में जो मैं आपके गोशो गुजार करना चाहता हूँ वो ये है कि आज उम्मत मुस्लिमा बेअमली के गरे में क्यों गिरी। हज़रात ज़िवाकार, मौजू की जलालत तो तफसील की मुतकाज़ी है, लेकिन वक़्त तंगी दमाकशा की। हज़रात ज़िवाकार, मैं अपने मौजू को चंद ही मिनटों में ख़त्म करना चाहूँगा। हज़रात ज़िवाकार, मेरा मौजू है कि आज उम्मत मुस्लिमा बेअमली के घरे में क्यों गिरी। हज़रात ज़िवाकार, सबसे पहली वजह तो ये है हमने अपने अंदर भाइयों वाला ताल्लुक और भाइयों वाली गुफ्तगू को अपने मुआशरे से रफा कर दिया। अपने भाई का जवाब अगर कोई गाली कहता है, अगर कोई गाली निकालता है, हम गाली का जवाब गाली से देते हैं। कहते तो हैं हम बाअमल मुसलमान हैं, कहते तो हैं हमारा मुआशरा बाअमल मुआशरा है, लेकिन अपने ही भाई को 1 फुट जमीन देने पर हम आमादा और राजी नहीं होते। 35-35 साल जेलों में, अदालतों में जलालत को अपना मुकद्दर बनाना, हम इस पर आमादा और राजी हो जाते हैं, लेकिन अपने भाई के साथ खैर और मोहब्बत करने को हम नहीं मानते। ये है हमारा इस्लामी मुआशरा। हज़रात ज़िवाकार, मैं आपको नबी का अल्लाह ताला के कुरान से, अल्लाह के कुरान कहता है, ए मोमिनो, ए मोमिन औरतें और मोमिन मर्द आपस में भाई भाई हैं। हज़रात ज़िवाकार, आज हदीस से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है। लेकिन मुसलमान को ये भी कहता है हम भाई भाई हैं, लेकिन अपने मुसलमान को मारने की कोशिश खुद ही करता है। हज़रात ज़िवाकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतनी देर तक कोई बंदा मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो उस चीज़ को पसंद नहीं करता, जब वो उस चीज़ को नहीं पसंद करता जो अपने आप के लिए पसंद करता है, वो अपने भाई के लिए पसंद करे। हज़रात ज़िवाकार, लेकिन हमारा मुआशरा इसके बरअक्स है, अपने भाई के ख़िलाफ़। हज़रात ज़िवाकार, हम अपने भाई के ख़िलाफ़ लड़ते भी हैं, दुश्मनियाँ भी करते हैं, लेकिन हमें सोच लेना चाहिए कि कुरान और हदीस हमें क्या बतला रहे हैं। हदीस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक कोई बंदा अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उसकी मदद में लगे रहते हैं। हज़रात ज़िवाकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहाँ तक फरमा दिया, किसी मुसलमान के लिए यह हलाल नहीं कि अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज रहे। लेकिन हमारे मुआशरे में, हमारे मुल्क में बचपन से लड़ाई, जवानी से लड़ाई, शादी हुई, बच्चे हुए, जिस्म कमजोर, सफेद बाल आ गए, लेकिन हम उसी अकर पे हैं, दुश्मनियां करते हैं, आखिर दुनिया से चले जाते हैं। 4 नस्लें हमारी इसी दुश्मनी में बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन हम कहते भी हैं हम मुसलमान भी हैं, कुरान और हदीस को मानते भी हैं। क्या कोई हदीस कहती है अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान का भाई है, इसको तस्लीम भी करते हैं, लेकिन हम खामखा की हुज्जतें पेश करते हैं, नहीं ये तो ऐसे है। हज़रात ज़िवाकार, नहीं, लेकिन हम अपने भाई से सुलह करने के लिए तैयार नहीं होते। आज मैं आपको इस महफिल में यह बताना चाहता हूं कि उम्मत मुस्लिमा किन चीजों से बाअमल और
बाअमल हो सकती है और उनमें अमल बर्पा हो सकता है। हजरात इज़्वाकार, पहली बात तो यह है आपस में मोहब्बत कायम करना। दूसरी बात यह है अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर। हजरात इज़्वाकार, आज हम किसी को रोकते हैं, हमारा मुआशरा इस बात पर मुत्तफिक है कि हम रोकना और समझाना सिर्फ मौलवी का काम है, खतीब का काम है, शेखुल हदीस का काम है, मुफ्ती का काम है। लेकिन हजरात इज़्वाकार, कुरान आया, मौलवी के लिए आया, शेखुल हदीस के लिए आया, इस बात पर तो हम इनकार करते हैं, नहीं कुरान सब के लिए आया। फिर हम इस बात का कहते हैं हमें कुरान नहीं आता, लेकिन अल्लाह ताला ने वाज़े बयान किया, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून। मेरे नबी, हमने आप पर वाज़े और साफ आयत भेजी हैं, लेकिन इनका इनकार फासिक ही करते हैं। हजरात इज़्वाकार, मैं बयान कर रहा था अमर बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, हमने बुराई से रोकना है और नेकी की तरगीब दिलानी है। लेकिन मुसलमान इसके बरअक्स है। अगर बाप बेटे को कहे बेटा तू अपना लिबास सही कर, बेटे मेरे प्यारे बेटे तेरी ये लिबास सही नहीं, बेटा कहता है ठीक है अब्बा जी आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन आज के मुआशरे का रवाज कुछ और है। जब मुआशरा चल रहा है, हमारे मुल्क में ऐसे लिबास पहने जाते हैं, हम भी पहनेंगे। माँ बेटी को कहे ए बेटी तू ये काम गलत है ना कर, बेटी कहती मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हजरात इज़्वाकार, हाई को हर इंसान कहता है उसको मना किया कर जाए, कहता है जहाँ कोई लगाए रहने दो, और यहाँ उसके जुबान पे यही उसी वक्त ये अल्फाज आते हैं। हजरात इज़्वाकार, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मैं जो चाहूंगा करूंगा, कोई कौन हो सकता है मुझे रोकने वाला? हाँ हाँ मुझे बतलाओ। नाक बनाया अपनी मर्जी से, कान लगाए अपनी मर्जी से, हाथ बनाए अपनी मर्जी से, चेहरा बनाया अपनी मर्जी से, पाँव बनाए अपनी मर्जी से, जिजामत बनाई अपनी मर्जी से, रंग बनाया अपनी मर्जी से। इन चीजों में तेरी मर्जी नहीं चली, फिर तू क्यों कहता है मेरा जिस्म मेरी मर्जी? हजरात इज़्वाकार, मैं इस चीज का जवाब मांगना चाहता हूँ जो ये कहते हैं मेरा जिस्म मेरी मर्जी। हजरात इज़्वाकार, अल्लाह ने तुझे बनाया, फिर अल्लाह के कवानीन को, अल्लाह की अहकाम शरीयत को तू क्यों ठुकराता है? फिर ये भी कहता है मैं बाअमल मुसलमान हूँ। हजरात इज़्वाकार, तीसरी चीज जो हम अपने मुआशरे में लाकर हजरात इज़्वाकार बाअमल मुआशरा बना सकते हैं, वो क्या है? नमाज। मुसलमान हो, मुसलमान आज का या कल का मुसलमान है, लेकिन हमारे दिमागों में ये बात आ चुकी है कि पुराने मुसलमान नमाज पढ़ते थे, लेकिन आज के मुसलमान कुछ नहीं पढ़ते, कुछ पढ़ ली। हजरात इज़्वाकार, इस बात को अपने दिमागों की तख्तियों पर नोट कर लीजिए। मेरे नबी ने फरमाया बैनल अब्दी व बैनल कुफरी तर्कुस्सला। मुसलमान और काफिर में सिर्फ इतना फ़र्क है, नमाज का फ़र्क है। कुरान कहता है वअमुर अहलक बिस्सलात, नबी अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दें और आप भी उस पर कायम रहे। फिर कहते हैं नहीं नमाज तो सिर्फ मौलवी के लिए है, मुझे इस बात का बतलाए कि नमाज आई, कुरान आया, बाकी अहकाम शरीयत आए, मौलवी के लिए आए। तुम कौन? अल्लाह ताला का कुरान तू फिर कहता क्यों है मैं मुसलमान हूँ? हर मुसलमान के लिए कुरान आया। कुरान ने जब कह दिया वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फ़ासिक़ून, अल्लाह ने कुरान को वाज़ेह और खोल खोल के बयान किया, लेकिन इनकार इसका फासिक करते हैं। अल्लाह ने कहा वअमुर अहलक बिस्सलात, ऐ ईमान वालों, ले नबी अपने घर वालों को अपने घर वालों को नमाज की तरगीब दिलाओ। हजरात इज़्वाकार, फिर नमाज से मुसलमान क्यों आरी होता है? नमाज से मुसलमान क्यों भागता है? हजरात इज़्वाकार, तीसरी चीज जो है अपने मुआशरे को दुरुस्त करने के लिए वो ये है अपने आप नमाज कायम कर। हजरात इज़्वाकार, उसके बाद चौथी चीज ज़कात। हजरात इज़्वाकार, आज का मुसलमान
कारोबार करता है, कारोबार को करता है, बाद में कहता है मौलवी साहब, शेख साहब, मेरे काम में बरकत नहीं आती, मेरे जानवर मर रहे हैं, मुझे काम में खसार और घाटे का नुकसान हो रहा है। हजरत ज़िवाकार मुझे ये तो बतलाओ, अल्लाह ने तुझे इतना माल फराम किया, अल्लाह ताला ने तुझे माल दिया, लेकिन तू उससे कंजूसी करने लगा, ज़कात नहीं दी। गरीब आज मुझे इस बात बतलाए, हर तीसरा मर्द, हर तीसरी बेचारी औरत मांगती है सड़कों पे, ए मुसलमान अगर तू ज़कात देता होता, अगर तू अपने मुसलमान औरतें और बहनों भाइयों का ख्याल रखता होता, आज वो सड़क पर तो ना आती। फिर कहते हैं हम बाअमल मुआशरा है, ये बाअमल मुआशरा बनाना चाहते हैं। हजरात ज़िवाकार जो आखिरी चीज है, इसके बाद मैं इजाजत चाहूंगा, वो ये है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। हजरात ज़िवाकार, हमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को छोड़ दिया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपने मुआशरे से रवा कर दिया, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत को अपने मुआशरे से रवा कर दिया। फिर हम कहने लगे हाँ हाँ हमारे मुआशरे में बेअमली क्यों? हजरात ज़िवाकार, नमाज मैंने पीछे जो भी बताया है ये सब मेरे नबी और अल्लाह की इताअत है। इन हजरात ज़िवाकार, नबी की इताअत तो ये है, मेरे नबी ने कहा नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अगर मुसलमान इस बात का और इस बात का मुद्दाई है कि वो नबी की इताअत करता है, और मुसलमान कैसा अजीब मुसलमान है जो नबी की आंखों को ठंडक नहीं पहुंचाना चाहता। हजरात ज़िवाकार, इसलिए पहली बात तो यह है अपने मुआशरे में मोहब्बत को कायम करना, दूसरी बात जो है नेकी का हुक्म देना, तीसरी बात यह है कि बुराई से रोकना, चौथी बात यह है नमाज का हुक्म देना, पांचवी बात यह है ज़कात अदा करना, और छठवीं बात यह है अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ सुना सुनाया इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।